जो भी कर्म आदमी करता है उसका भोग उसको अवश्य भोगना पड़ेगा, देर अबेर तो हो सकती है। परंतु ये इस युग की खूबी भी है कि इन बातों को देख के घबराना और डरना भी नहीं चाहिए। जैसे एक लड़का था किसी गांव में, उसकी शादी होगी। शादी करने के बाद उसकी माँ कुछ बूढ़ी हुई तो कहने लगी कि बेटा बहू को ले आ, मेरे से काम नहीं होता है। लड़का बहू को लेने के लिए गया। कच्चे रास्ते थे, पुराना जमाना था, आजकल जैसा नहीं था। जब वो रास्ते से चला जा रहा था तो उसने देखा कि एक जगह जंगल में आग लगी हुई है, और जहां आग लगी हुई है उसमें उसको एक सांप का मुंह दिखाई देता है। वो सांप अपना मुंह निकालता है फिर अंदर कर लेता है। उसने एक बार देखा, शक हुआ कि आग में सांप कहां से हो सकता है, लेकिन वो सांप जब बाहर निकलता अग्नि को देख के फिर अंदर चला जाता। अग्नि की तपन के कारण जमीन भी गर्म थी और उस बिल से वो निकलना चाहता था। कोई भी जीव होता है जब उसको तकलीफ होती है, चाहे वो उसको कितना भी योनि उसकी बुरी हो, गंदी हो, कितना भी उसको दुख कष्ट हो, लेकिन उसी योनि में वो सुखी रहता है। कितने कितने गंदी योनियां हैं, जीव उसमें सुखी है। वो क्यों है कि जब ये जीवों को काल पुरुष इस दुनिया में लेके आया तो उसने वरदान मांग लिया था कि जो भी रूहें मुझे दी गई हैं उन रूहों को जिस योनि में भेजा जाए उसी योनि में खुश रहें। सत्य पुरुष ने उसको वरदान दिया कि जाओ खुश रहेंगे। दूसरा कि उनको अपने पिछले जन्म याद ना रहे, बोला कि ये भी तुझे वरदान दे दिया। तो ये एक वरदान इसे जीव को मिला हुआ है कि जिस योनि में चाहे कितना भी तकलीफ हो, कितनी भी गंदा जीवन वो व्यतीत करता हो, लेकिन उसको अगर तुम मारने के लिए जाओगे तो वो मरना नहीं चाहता। सुअर जैसी गंदी योनि भिष्ठा खा के पेट भरता है, सर्प जैसी योनि जिसके पैर नहीं, पैर पेट के बल चलता है, हाथ नहीं, पाँव नहीं, कान नहीं, क्या उसका जीवन है। अगर कोई दूसरा जीव उस पर आक्रमण कर दे तो उसके पास एक मुंह के सिवाय या कोई रास्ता थोड़ा है कि वो बचाव कर लेगा अपना, नहीं, सिर्फ अपने मुंह को ही तो बचाता है। कितने और दूसरे जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, जानवर हैं वो भी इसी प्रकार से। लेकिन इंसान को सारे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से प्रभु ने नवाजा। मेरा कहने का तात्पर्य उस कहानी का भी मतलब यही है कि कोई भी जीव किसी भी योनि में जाता है उसमें खुश रहेगा, वो छोड़ना नहीं चाहता उसको। आप चाहे उसको लाख कहो कि चल तेरे को मैं ये करवा दूंगा। महात्माओं ने ऐसे ऐसे कई उदाहरण दिए भी, उन जीवों के पास जाके कहने लगे अरे चल तुझे मैं बैकुंठ में ले चलता हूँ, स्वर्ग लोक में ले चलता हूँ, तुझे विष्णुपुरी में जगह दिला देता हूँ, क्यों इतनी गंदी योनियों में पड़ता है। लेकिन इनकार कर देता है, कहता है कि अभी तो मैं खुश हूँ, मेरे परिवार में खुश हूँ, मेरे बच्चों में खुश हूँ, तेरा क्या लेता हूँ मैं, कभी चलूँगा अगर मौका लग गया तो फिर आना। तो ऐसी ऐसी अनेकों कहानियाँ हैं, कई बार सत्संगों में बताई भी जाती हैं। तो उस सर्प का भी यही हाल था, लेकिन बाहर जब निकलता तो उसको बेचारे को तपन लगती, फिर अंदर चला जाता। उसने सोचा, उसके पास गया, जाके देखा तो सर्प कहने लगा कि भाई मुझे बाहर निकाल दे तू, मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। दया आई, इंसान फिर भी दूसरे की पीड़ा समझता है, और धर्म का ये मूल है, जो इंसान पर पीड़ा को समझता है उसके बड़ा कोई धर्म नहीं है। कभी ये सोचते हो कि किसी नाम के धर्म से बंध के कि मैं कबीर पंथी, मैं राधा स्वामी, मैं दादू पंथी, मैं नानक पंथी, मैं सिख धर्म का, मैं हिंदू धर्म का, मैं ईसाई धर्म का, इन धर्मों में अगर बंध जाते हो और तुम अगर नेक काम नहीं करते हो, दूसरों पर दया नहीं करते हो, तो आपका कोई धर्म नहीं है। धर्म इंसान को सिखाता है दूसरे जीव की सहायता करना, मदद करना, उन पर जितना हो सकता है उसको तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सुख पहुंचाना। क्योंकि जिसके दिल में दया है वही धर्म है, जहां दया नहीं है वहां धर्म नहीं है। दया आई, उसको इंसान था, उसके दिल में दुष्ट लोगों के भी दया आती है कभी ना कभी। चाहे रोजाना जो खोटे कर्म करते हैं उनका भी कभी ना कभी अंतःकरण में
उनकी बुद्धि में वो बात आती है तो उनके वो दया जागती है, कभी न कभी सोचता है वो भी सब पाप कर्म छोड़ के सही रास्ते पे चल पड़ता है। महापुरुषों का संग और सत्संग और उनकी वाणी को सुन के बड़े बड़े पापी और दुष्ट भी नेक रास्ते पे चले, क्योंकि उनका विवेक जागा, उनको पता लगा कि धर्म का रास्ता क्या है, सच्चाई का रास्ता क्या है और सच के करने से तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन जो लोग पर पीड़ा को नहीं समझते वो तो अधम हैं, वो नीच से नीच आदमी हैं, उनमें नीचता भरी हुई है। जो दूसरे का दुख दर्द नहीं समझते वो दूसरों को पीड़ा देते हैं, जबान से पीड़ा देते हैं, शरीर से देते हैं और मन से भी देते हैं। इसी प्रकार किसी के बारे में ना बुरा बोलो, ना किसी की निंदा करो, ना उनको कटु शब्द कहो, बहुत बुरी चीज है। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी ना किया करो, ये धर्म है। महापुरुषों ने फरमाया, रे मन भला ना कर सके बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल काहे खा। कि अगर तू भला नहीं कर सकता तो बुरा भी क्यों करता है, अगर तू अमृत का पान नहीं कर सकता तो जहर हला हल पी के भी क्यों बर्बाद होता है। उस लड़के को दया आई, नेक था, माता पिता का आज्ञा पालन करने वाला, जिनको जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो बाहर जाके अच्छा बर्ताव और व्यवहार करता है, वो अपने परिवार का परिचय देता है कि उसको कैसे परिवार में जन्म मिला है और उसको कैसे संस्कार मिले। और जो बाहर जाने के बाद में जो अपना बर्ताव, अपना चरित्र दिखाता है, वो अपना चरित्र नहीं बल्कि अपने परिवार का, अपने वंश का, अपने माता पिता का, वो उनका कच्चा चिट्ठा खोल देता है अपने कर्म से कि उसको क्या संस्कार मिले हैं, उसको कैसी शिक्षा मिली है, उसका लालन पालन किस हालात में हुआ है। जो जिसने अपने घरों में अच्छी शिक्षा पाई है, जिन्होंने नेकी देखी है, नेकी की है और जिनको अच्छे संस्कार माँ बाप से मिले हैं, क्योंकि जिनके नेक माँ बाप होंगे वो उनको वही अच्छी शिक्षा देंगे। नेक इंसान था, माँ बाप का आज्ञाकारी था, माँ ने कहा तो पत्नी को लेने चल दिया, वहाँ देखता है तो अग्नि में जैसे उस सांप की हालत देखी, सांप ने उससे प्रार्थना की, उसने उस सर्प को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालते ही उसका बस थोड़ा सा वो अपने होश में आया, अब सांप का इंसान की तो दुश्मनी है। सांप बाहर निकलते ही कहने लगा कि मैं तो तेरे को लड़ूंगा। बोले अरे मैंने तेरे प्राणों की रक्षा की, अभी तुझे बचाया और तू ही मेरे को लड़ेगा, बहुत बुरी बात है। बोला कि कलयुग का धर्म है, मैं कलयुग धर्म निभाऊंगा। ये कलयुग है, आपको पता नहीं है। बोला कलयुग में यही कुछ चलता है, जो जिसका अच्छा करता है वो उसी का बुरा करेगा। बोला ये तो गलत बात है भाई, तू मेरे को क्यों लड़ेगा, मन तेरे प्राण बचा दिया इसलिए। बोला कि ये तो कोई नियम की बात नहीं है। बोला कि मैं चल तेरे को पक्का करवा दूँ। हाँ करवा। जंगल में क्या था, सांप उसको लेके गया, एक गाय चल रही थी जंगल में, गाय के पास लेके गया। गाय को कहने लगे, गाय माता ये बताओ, मैंने इस सर्प के प्राण बचाए, अग्नि में जलने वाला था, इसने भी इतनी प्रार्थना की, बोला भाई मुझे बचा ले, मेरे प्राण जाएंगे, मैं जल जाऊंगा। मैंने दया की, इसको बचाया, अब कहता है मैं तुझे ही लड़ूंगा। और अब कहता है कि मैंने जब इसको कहा कि मैंने तेरा भला किया, तू मेरा बुरा क्यों करता है। बोला कि ये कलयुग धर्म है, कलयुग का धर्म निभाता हूँ मैं तो। बोले आप मानती हो, आप हमारा न्याय करो, क्या ये बात सही है। बोले भाई बात तो सही है, लड़ेगा ये तो। बोला वो क्यों। बोला मेरी हालत देख ले, मैं बछड़े पैदा करके हड़ चलाती हूँ, मेरा दूध पीते हैं, मैं और सारे काम आती हूँ, और फिर भी मुझे जो है जब बूढ़ी होगी तो मुझे नकारा करके और जंगल में निकाल दिया, अब मैं इधर से उधर उधर से फिरती हूँ। बोला मैंने क्या बुरा किया था, लेकिन मैंने जिनको दूध पिलाया, जिनको बैल दिए, उनके सारे काज संभाले, आज उन्होंने ही मेरी ये हालत कर दी। बोले हाँ बात तो ठीक है। बोला तो ये तो भाई लड़ेगा। अब बेचारा था, जंगल में और कोई चीज़ थी नहीं। उसके बाद बोला भाई और कोई। बोले आ जा फिर। एक पेड़ के पास लेके गया। पेड़ से ना पेड़ बोलते ना गाय बोलती, अगर बोलते भी हैं तो उनकी भाषा समझ नहीं आती, लेकिन हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए कहानी बना दी गई। पेड़ के पास लेके गए, पेड़ से बोले पेड़
बोल भाई कि ऐसे ऐसे बात हुई है, और ये अब कहता है सर अब मैं लड़ूंगा। बोला कि अच्छी बात है, लड़ेगा ये तो। बोला क्यों? बोला मेरी हालत देख, मैं इंसान के पैदा होने से शुरू होता हूँ उसकी भलाई के लिए। जब से मैं जब से इंसान पैदा होता है उसी टाइम से सारी चीज़ें लकड़ी की हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक उसका कल्याण भी मैं करता हूँ, अग्नि में मुझे ही जला के और उसे का कल्याण किया जाता है। लेकिन फिर भी ये इंसान मुझे काटता रहता है, संघर्ष मुझे करना पड़ता है। बोला कलयुग का धर्म यही है। तो बोला फिर? बोले करेगा ऐसा। उसने सोच लिया अब तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सरब से करने लगे। अरे शादी हुई थी, पत्नी को लेने जा रहा था, कम से कम इतना तो कर दे, मैं मेरी पत्नी से एक बार मिल के आ जाऊं। बोला भाई पत्नी से मिलने की बात यह है, तू एक बार तेरी पत्नी के पास बिना उसको कहे बिना बोले तो उसको एक बार देख के आ सकता है। इससे ज़्यादा अगर तू करेगा तो मैं तुझे शराब दूंगा तुझे। बोला कि ठीक है, एक बार देख के आ जाऊंगा, और तुझे आज ही आना है वापस भी। भाग्या बेचारा गया, शराब से डरता हुआ, क्या पता क्या शराब दे दे, कितने दुख और ज़्यादा झेलने पड़े। भाग्या हुआ गया, जिस गांव में शादी हुई थी उस गांव में देखा तो पत्नी बाहर मिल गई उसकी। उसने भी देखा, वो देख के खुश हुई, लेकिन वो खुश नहीं हुआ उसको देख के, अपनी पत्नी को। उसको देख के वो देखती रही, तो उसने भी देखा क्या बात है, इसका तो चेहरा बड़ा उदास है, कुछ बोला भी नहीं, और इतना कहते ही वो वापिस हो लिया। लेकिन उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे होली कि कोई ना कोई बात है, मैं क्या करूँगी अगर ये ऐसे ही जाएगा तो। मुझे ना लेके जा रहा है, ना मेरे से बात की है, ना कोई इसने अपना दुख दर्द तकलीफ बताया है कि कम से कम पूछो तो कि। आगे आगे वो पीछे पीछे वो भागते भागते जंगल में उसी सरब के पास पहुंच गए। सरब के पास पहुंच के सरब कहने लगे आ गए भाई। तो उसकी पत्नी को भी पता लग गया कि बचनों में बंधा हुआ था ये, और इसी कारण से बोल नहीं पाया। बोला कि तेरी पत्नी साथ क्यों आई है? बोला कि मैं बोला नहीं कुछ भी इससे, ये इससे पूछ। उससे बोला कि तू उसके साथ कैसे आई, तेरे से बात की? कहने लगा मेरे से कोई बात नहीं की, मैंने इसको उदास देखा, मेरा पति है, मैं इसलिए सोच लिया कि कोई ना कोई उलझन या समस्या है, इसीलिए मैं इसके साथ साथ भागी हुई आई हूँ। पत्नी का फर्ज और धर्म बनता है कि अगर पति किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, तो पत्नी उसकी अर्धांगनी है, उसके दुख दर्द तकलीफ पीड़ा में साझी हो। और जब वो पत्नी उसके दुख दर्द और पीड़ा को बराबर बंटवा लेती है तो यूँ समझो कि वो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, और पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो पक्का निभाती है। लेकिन अब तो टाइम और वक्त ऐसा है, जैसा कि बताया कि इसे माया ने ऐसा छड़ लिया, ना पति पत्नी का है ना पत्नी पति की रही है, विश्वास किसी का नहीं रहा, क्योंकि कलयुग धर्म का पालन करते हैं सभी लोग। ये बस की बात नहीं है, हवा ऐसी चलती है, सबके लिए नहीं है ये बात। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ बात बात पर झगड़े क्यों होते हैं? पति पत्नी का झगड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों होते हैं? क्यों मन मुटाव हो जाते हैं? क्यों एक दूसरे की बात को मानते नहीं है? पत्नी पति की बात को नहीं मानती है और पति पत्नी की बात को नहीं मानता है। तो इस तरह की बातें होना ये उस युग का प्रभाव है। इस युग में ऐसे विचार, ऐसे ख्यालात, ये उस रचना का एक हिस्सा है जिसमें इस माया ने, इस भठियारी ने जो खेल रचा हुआ है उसके अनुसार सब हो रहा है। क्या किया? उसकी पत्नी से पूछा आप क्यों आई? बोला कि मैंने इसकी हालत देखी, मेरा पति है इसलिए मैं देख के आई हूँ। बोला कि इसको तो अब मैं लड़ूंगा, ये ख़त्म हो जाएगा। बोले आप क्यों लड़ेंगे? बोला बस मैं अपना धर्म निभाता हूँ। बोला लेकिन मेरा क्या कसूर है? ये मेरा पति है, मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरा गुजरान कैसे होगा? मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण तू इसको लड़के मेरे से जुदा कर देगा? मेरा रोजी रोटी का, मेरा लालन पालन मेरा कौन संभाल करेगा ज़िंदगी में? बोला कि इसका मैं इंतज़ाम करूँगा, उसकी चिंता ना कर। बोला क्या करोगे? बोला कि यहाँ आ, मैं तेरे को बताता हूँ, जिस बम्बई में मैं रहता था थोड़ी दूर, उसमें सोने ही सोना है, सोने की खान है, मैं उसके ऊपर रहता था। तेरे को वो बता देता हूँ, उसको खोद लेना, और वो सोने की खान जब आपको मिल जाएगी मैं इसको लड़ जाऊँगा, ख़त्म हो जाएगा। बोला ठीक है बता दे, फिर बेशक लड़ जाना।
वो उसको लेके गया, ले जाके उसने बम्बी में बढ़ के और उसने दिखाया कि ये देखो इसमें ऐसा सोना है और ये है। जब वो उसमें अंदर घुसा तो उसने एक लकड़ी उठा ली, और जब वो बाहर आया तो आते ही उसके मारी लकड़ी। सांप की लकड़ी लग जाओ, बीच में लाठी लग जाओ, टूट जाता है, टूट गया। बोला कि तूने ये क्या किया? बोला मैं भी कलयुग का धर्म निभाती हूँ, जो जिसका अच्छा करता है। तूने सोने की खान बता दी अब हमें, अब मैं तुझे जिंदा क्यों छोड़ूंगी? तूने, इसने तेरा बुरा नहीं किया था तो तूने भी मेरा बुरा नहीं किया, तूने सोने की खान बताई है। कहने का मतलब ये है कि इस युग में जो इंसान जिसका भला करता है, हित करता है, जिसको वो जीने का रास्ता देता है, वही इंसान उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है।